Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chankhuridur. Today we will discuss about the hospital staff pharmacy and their job description for hospital. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखे थे। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी देखे। अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो स्टाफ होता है उसका हम देखेंगे वर्किंग और क्राइटेरियाज। सबसे पहले देखते हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ फार्मेसिस्ट प्रोवाइड द फार्मेसी सर्विस फॉर द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ऑफ द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के जो फार्मेसी स्टाफ होते हैं वह इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। द स्टाफ फार्मेसिस्ट में इंटरैक्ट डायरेक्टली with the customer who are able to physically approach the pharmacy, but he and she does not away interact directly with the patient who are stay at the hospitals। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो चल फिर सकते हैं वो पेशेंट डायरेक्ट फार्मेसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चल फिर नहीं सकते, जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, वह पेशेंट हॉस्पिटल फार्मेसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। जो फार्मासिस्ट रहेगा वह अपना जो भी मेडिकामेंट है वह इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वह मेडिसिन पहुंचा कर देगा। इंस्टेड ऑफ द फार्मासिस्ट विल बी वर्क विद द नर्स डॉक्टर्स इन ऑर्डर टू द एडमिनिस्टर द नीडेड मेडिसिन फॉर द पेशेंट। द फार्मासिस्ट में मिक्स द मेडिसिन दैट आवर्स। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो नर्स और डॉक्टर्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल में काम करते हैं ताकि पेशेंट जो है अच्छे से ठीक हो सके, जल्दी ठीक हो सके। जो भी फैसिलिटीज़ रहते हैं हॉस्पिटल के उसको वह प्रोवाइड कराता है। द फार्मासिस्ट में द समटाइम्स मेक अराउंड विद द मेडिकल स्टाफ ऑर्डर टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट नीड एंड टू मॉनिटर द पेशेंट रिएक्शन टू द मेडिसिन। और यह भी देखा गया है कि फार्मासिस्ट जो इंडिविजुअल जो राउंड लगाता है, जो ये पेशेंट जो एडमिट रहते हैं उनको वहाँ पे जाके वह उसके बारे में नॉलेज लेता है कि सेटिस्फाइड है कि नहीं है पेशेंट, कैसा मेडिकामेंट का मोड ऑफ एक्शन है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ी है, इस सब चीज़ के बारे में वह डिस्कस करता है। द फार्मासिस्ट में समटाइम्स मेक द डिसीजन टू अ सर्टेन ब्रांड सो टाइप ऑफ द मेडिसिन दैट आर टू बी द परचेज, मेकिंग द जॉब ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट ए की टू द पेशेंट हेल्थ। और फार्मासिस्ट यह भी गाइड करता है पेशेंट को कभी कभी कि कौन से कंपनी का दवाई जो है अच्छे लेवल का रहता है और कौन सा जो है वह उसका जो क्वालिटी कंट्रोल उसमें किसमें इफेक्टिव कर सकता है। इस प्रकार वह जैसे फार्मासिस्ट जो है वो जो स्टाफ फार्मासिस्ट है वह की टू पेशेंट हेल्थ, मतलब एक पेशेंट को स्वस्थ करने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाता है। The preparation of the medicine after an individual, but teamwork is also important since the pharmacist work with। और टीम वर्क करके काम करते हैं फार्मासिस्ट, जिससे पेशेंट अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। फार्मासिस्ट का जॉब क्या है? टू रिकॉर्ड द कीपिंग द स्किल इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन दे रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में रिकॉर्ड करके रखना है ना। और he will have to make update the patient record and will need to consult the necessary patient record to make the decisions। And hospital staff pharmacist is generally expected to have the graduated from the accredited pharmacy schools and have to bachelor of the science in a pharmacy। Current stage licensing should the usual to be obtained prior to being hired। If you have a scientific mind and would enjoy working with the public as well as health। तो जो फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल में वह एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से या फिर रेपुटेटेड कॉलेज से डिग्री लेके ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा करके फार्मासिस्ट बनता है, जिसके जो कि मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करके वहाँ पर प्रैक्टिस करके पेशेंट के साथ गुड कम्युनिकेशन के साथ वह मेडिसिन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है।
The hospital pharmacists are respected in the field of the medicines. How they are using their effect on the human body as well as belong responsible for dispensing prescriptions. Pharmacists are the involved in the purchasing and the quantity testing of the medicine. इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो रहते ही हैं और ये ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जिससे वह यह अच्छे से क्लियर हो जाता है कि वह मेडिसिन आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा मेडिसिन किस तरीके से काम करेगा। दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर मेडिसिन, जो कि और जो फार्मासिस्ट होते हैं वह मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, डिस्पेंसिंग भी करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी डिस्पेंसिंग करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। और फार्मासिस्ट इन्वॉल्व द परचेस एंड क्वालिटी टेस्टिंग, और जो है परचेस और क्वालिटी टेस्टिंग में भी सपोर्ट करते हैं। Responsibilities of the pharmacist. What is the responsibility? As a hospital pharmacist, you will need to check the prescription to make sure there are no erosion and they are appropriate and safe for the individual patient. यह देखता है कि फार्मासिस्ट जो मेडिसिन है उसके लिए सेफ है कि नहीं, उसका अप्रोप्रिएट जो एक्शन है कि नहीं है, उसका मोड ऑफ एक्शन सही है, जो दवाई जिसके लिए दिया जा रहा है वह सही है कि नहीं है। प्रोवाइड एडवाइस टू द डोजेस ऑफ मेडिसिन, और जो डोजेस फॉर्म किस तरीके से लेना है, जैसे मॉर्निंग बीडी है ना, ट्राइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, इस खाली पेट लेना है कि खाने के बाद लेना है, इस तरीके से वो गाइड करता है। मोस्ट ऑफ द फाउंड ऑफ द मेडिकल स्किल। एग्जाम्पल ऑफ द टेबलेट, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट्स एंड इनहेलर। जैसे एग्जाम्पल टेबलेट को कैसे लेना है, इंजेक्शन को कैसे लेना है, ऑइंटमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है, इनहेलर को किस तरीके से यूज़ करना है, पूरा डिटेल में वह पेशेंट को बताता है। एंड पार्टिसिपेट इन द वार्ड अराउंड, टेक द पेशेंट ड्रग, और वो राउंड में वार्ड में भी जाकर राउंड लेता है ताकि पेशेंट सेफ्टी से रह सके और सही मेडिसिन ले सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग आवर। नेशनल हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टिपिकली वर्क 37.5 hours in a week. This include the weekends. Some extra hours may be required. You will be also usually the part of an on-call rota. तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका जो ये एक हफ्ते में जो वर्किंग टाइम होता है वह 37.5 आवर्स होता है। इसमें जो है वह उसका वीकेंड भी इंक्लूड रहता है, एक्स्ट्रा जो वर्किंग करते हैं ओटी ओवर ड्यूटी वो भी इंक्लूडेड रहता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, पार्ट टाइम वर्क एंड जॉब शेयरिंग आर द पॉसिबल्स। करियर ब्रेक्स में भी पॉसिबल विद इन द NSH। और ये जो है वो वर्किंग अरेंजमेंट भी रहता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, शॉर्ट टाइम, अपने वर्किंग स्टाइल के हिसाब से जो है वो हो सकता है। क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट इज as a hospital pharmacist need to the successfully complete the General Pharmaceutical Council accredited master degree in the pharmacy, which is the full-time 4 years course. The complete period of 1 year pre-registration training in a hospital pharmacy, which cover the competencies in areas such as the medicine and health, personal effectiveness and the इंटरपर्सनल स्किल्स। क्वालिफिकेशन यह है कि फार्मासिस्ट बनने के लिए कम से कम न्यूनतम डी फार्मेसी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बी फार्मेसी होता है जो 4 साल का होता है, एम फार्मेसी होता है जो 2 साल का होता है। तो उसके ग्रेजुएशन के लेवल के अनुसार और उसके डिग्री के अनुसार उसको जॉब मिलता है, उसके हिसाब से वह उसको पेमेंट और उसका जो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके हिसाब से वह डिवाइडेड रहता है। और इसके साथ साथ ही वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर स्टेट में वह जाके फार्मासिस्ट का जॉब करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए फार्मासिस्ट में? यू बी नीडेड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर द डीलिंग विद द पेशेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी फार्मासिस्ट का, जिससे वह प्रोफेशनल डॉक्टर से कम्युनिकेशन तो अच्छा करे, पेशेंट के साथ भी अच्छे कम्युनिकेशन करे, क्योंकि फार्मासिस्ट को रहता है कि वह ड्रग्स के बारे में, उसके डोजेस फॉर्म के बारे में और उसको कैसे लेना उसके बारे में डील करना रहता है, जो कि खुद भी समझेगा और पेशेंट को भी समझाएगा। एक्यूरेटली विद द मेडिसिन डोज, दिस इज द वाइटल एंड मिस्टेक कुड प्रोवेल फेटल्स। द एबिलिटी टू यूज द साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट स्किल फॉर द रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड केयरिंग एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस क्या आता है? ट्राई टू गेट द एक्सपीरियंस आइदर ए सिटिंग वर्किंग विद द पब्लिक और इन द लोकल फार्मेसी, दैट विल बी गिव यू इन शॉर्ट वर्किंग विद द प्रिस्क्रिप्शन एंड द ड्रग्स। तो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्राइवेट या फिर किसी भी मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर से प्रैक्टिस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए मेडिसिन के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव आल्सो कंसिडर द बिकमिंग ए स्टूडेंट मेंबर ऑफ द रॉयल फार्मेसिस्ट सोसाइटी, दिस प्रोवाइड द सक्सेस टू रिसोर्स एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड द सपोर्ट थ्रू आउट द स्टडीज। एंड pharmacists also take their role as a tutor by lecturing, pre-training, delivery, presentation to other medical staff, providing the tutorial support to undergraduate pharmacy students. Opportunity also exists for the undertaken the locum works. What is the task? The hospital staff pharmacist task is that educate patient to the medication use, store and side effects। जो हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट स्टाफ रहेगा उसका मेन काम रहता है मेडिसिन के बारे में बताना, उसका स्टोरेज, उसको किस तरीके से रखना है, अगर एंटीबायोटिक्स मल्टीविटामिन्स है तो उसको ठंडे जगह में रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है डायरेक्ट, और कूल एंड स्टोरेज अच्छे से रखना है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उसका बताएंगे, अगर स्टमक खाली है तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, फिर खाने के बाद खाना है तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में वह बताएगा। एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट रिगार्डिंग द पास्ट एंड द करेंट मेडिकेशन टू प्रिवेंट द ड्रग इंटरेक्शन, और वह पेशेंट के बारे में भी डिटेल पूछता है, पता करता है, बताता है कि वो मेडिकेमेंट के बारे में क्या है, प्रिवेंशन कैसे है, पहले जो पेशेंट है वो किस टाइप का उसको डिसीज़ हो रहा है, पहले उसको डिसीज़ किस तरीके का था, तो उसके बारे में वह ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वह पता कर सकता है। एनालाइज द प्रिस्क्रिप्शन ट्रेड एंड मॉनिटर द पेशेंट कॉम्प्लायंस टू प्रिवेंट द एक्सक्यूजिव यूज एंड हार्मफुल ऑफ द इंटरेक्शन, और वह पेशेंट को मॉनिटर करेगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेगा और उसका अगर साइड इफ़ेक्ट है उसको सॉल्व करेगा। ये जो है फार्मासिस्ट का जॉब है। अब चार्ट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। सबसे पहला है द डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, और परचेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल्स, और वह मेडिसिन जो परचेसिंग करेगा वह मदद करता है उसके इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, साथ साथ स्टेटिक्स एंड द रिपोर्ट्स, स्टडीज़ बनाता है, रिपोर्ट्स बनाता है पेशेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, है ना, डिटेल्स में उसका रहता है। डिस्पेंसिंग करता है मेडिसिन के एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स। लोकेशन क्या रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी का? द लोकेटेड इन द हॉस्पिटल so that the located in the hospital premises so that the patient and staff can easily approach। फार्मेसी इस जगह में रहना चाहिए कि जो जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट हैं, वो इजीली अप्रोच कर सके। इट मल्टी स्टोर बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल, द फार्मेसी शुड बी प्रीफर द लोकल ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अगर वह बहु इमारतें हैं, जस्ट लाइक फ्लोर वाइज फ्लोर हैं, बहुत से फ्लोर्स हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो यह
हो सके मे बी 99% पॉसिबल होना चाहिए कि जो हमारा फार्मेसी है वह ग्राउंड फ्लोर पर हो, जिससे कि वह सभी पेशेंट डॉक्टर जो है इजीली अप्रोच कर सके। इट शुड बी लैंड इन सच ए वे दैट देयर इज़ ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द मैन एंड मटेरियल, और यह भी होना चाहिए कि उसके जो स्टाफ हैं और जो उसके वर्किंग स्टाफ्स हैं वो कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके। Location and layout of the hospital pharmacy. In the hospital premises so that the patient and staff can be easily approached. The multi-store building on the group जैसे कि मैंने बताया इजीली डिस्पेंस हो सके ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। द मैन्युफैक्चरिंग रूम शुड बी एडजेसेंट टू द फार्मेसी, जो मैन्युफैक्चरिंग जो रूम है वो एडजस्ट होना चाहिए फार्मेसी के जस्ट बगल में। आउट पेशेंट फार्मेसी शुड गिव द प्रेजेंट अपीयरेंस एंड मस्ट हैव enough space for the sitting the patient who have to wait for the medicine। अगर कोई पेशेंट आता है, आउट पेशेंट आता है, तो उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि वो थोड़ा देर आराम कर सके। अगर ज़्यादा भीड़ है तो इस तरीके से जो लेआउट है लोकेशन इस तरीके से रहेगा। और लास्ट वन हम यहाँ देखते हैं कि मेडिसिन कैसे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे पर्चे में उसका लिखा है, जैसे एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स है, मल्टीविटामिन्स है, सिरप्स है, कैप्सूल है, टेबलेट है, एरोसॉल्स है ना। तो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से जमा हुआ है, रैक लगा हुआ है, इस तरीके से जमा के रखना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।